श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, श्लोक संख्या 2। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवार्ग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशरवाग्रतः जातक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशरवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकर भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशरवाग्रतः जातकैर्भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशरवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। माताजी। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः।
यावतः कृतवान् प्रश्नान् शता कौशारवाग्रतः यावतः कृतवान् प्रश्नान् शता कौशरवाग्रतः जाते कर भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वाला श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ, यावतः वह सब, कृतवान उन्होंने किए, प्रश्नान प्रश्न, क्षता विदुर का एक नाम, कौशारव श्री मैत्रेय मुनि का नाम, अग्रतः की उपस्थिति में, जात बड़े होकर, एक एक भक्ति ही दिव्य प्रेममयी सेवा, गोविंदे भगवान, तेभ्यः अगले प्रश्नों के संबंध में, च तथा, ऊपर राम विराम ले लिया, ह भूतकाल में। अनुवाद, विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। मेरे पीछे और दोहराइए। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य, महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब श्री मैत्रेय मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में उलझा हुआ जीव भौतिक गुणों से अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्धांत तात्विक तर्क की विधि तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य के अन्वेषण में जुट जाता है, किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः वह न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और समस्त वैदिक ग्रंथ इसी परम लक्ष्य की और उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्री भगवत गीता 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। वेदेश सर्वर अहमे विद्यो वेदांत वेत्तो गच्छामि। महात्मा विदुर ने समान ही जिज्ञासु बद्धजीव को श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और समझदारी भरी जिज्ञासाओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने हेतु दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने गुरु से प्रश्न पूछने की गंभीर प्रवृत्ति नहीं है
उसे न तो दिखावटी गुरु बनाने की आवश्यकता है और न व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। महात्मा विदुर श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की शरण लेने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और शेष न बचा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय मानवी देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे बाधाम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्ममंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट ततस्थितं कर्षन् वेणु सुनिर्गोपित गोपीनाथाय श्रेष्ठं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो हम चैप्टर देख रहे हैं धृतराष्ट्र का देह त्याग, लास्ट टाइम हम देखा कि कैसे धृतराष्ट्र एक महात्मा है और वो विदुर एक महात्मा है। वो सबसे पहले उद्धव को मिले, फिर उद्धव ने कहा आप मैत्रेय मुनि से आदेश लीजिए, उपदेश लीजिए। मैत्रेय मुनि को मिले और उनसे उपदेश लेने के उपरांत वो हस्तिनापुर लौट आए थे धृतराष्ट्र को नींद से, स्पिरिचुअल नींद से जाग करने के लिए। तो अभी ये जो श्लोक है इसमें अगेन थोड़ा विदुर के बारे में ही लिखा है, बट प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में गुरु शिष्य की रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि जो विदुर थे वो रिटायर हो गए किससे, क्वेश्चन पूछने से। मतलब उन्होंने क्वेश्चन तो पूछे लेकिन क्वेश्चन पूछना भी उन्होंने कभी रोका जब भी उनको मैत्रेय मुनि से पूरा ज्ञान मिल गया। मैत्रेय मुनि ने उनको क्या ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया मैत्रेय मुनि ने?
सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दिया। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि और एक भगवद गीता का चैप्टर है, आप थोड़ा विचार कीजिए कौन से भगवद गीता के चैप्टर में कृष्णा अर्जुन को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। याद है कोई चैप्टर? हाँ, नहीं याद करो, खोलिए चैप्टर 7, खोलिए भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 2। हिंदी है ना इसमें? चैप्टर श्लोक नंबर 2, बस अंदर, ठीक है चलेगा, ओके, नीचे जाओ, ट्रांसलेशन पे आओ। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, हिंदी है, हिंदी इसमें नहीं है, अरे वाह, लेकिन ये वो वाला हिंदी नहीं है, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, इंग्लिश ही रखो, थोड़ा गलत होता है। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, दिस बीइंग नोन नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। मतलब जो मैं भी ज्ञान देने जा रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं, वो सुनने के बाद आपके पास और कोई जानने के लिए बचेगा नहीं। मतलब यू विल बी फुल्ली नॉलेजेबल। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी महात्मा विदुर को मैत्रेय मुनि ने ज्ञान दिया और उनको पूरा नॉलेज मिल गया कि उन्होंने भी क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। अब इसमें ही तात्पर्य में जाइए, प्रभुपाद लिखते हैं पूरा कंप्लीट नॉलेज मतलब क्या। नीचे जाओ और नीचे, ऊपर थोड़ा, therefore one should be intelligent enough to know the source of all knowledge। अभी हमने प्रभुपाद इसमें कोट करते हैं 15.15, सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है? वेदेश सर्वहम वेद्यो वेदांत कृत्विद वेदविचाम, कृष्णा खुद ही सोर्स है। Who is the cause of all causes and any object of for meditation all types of yoga practice। cause of all causes मतलब कौन है? श्लोक क्या है? सर्व कारणत कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं, फर्स्ट श्लोक ऑफ ब्रह्म संहिता। When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown। जब भी ये समझ में आता है कि सब कारण के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। इस पृथ्वी का एग्जिस्टेंस का कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। हमारे एग्जिस्टेंस का कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। हम यहाँ पे बैठे इसका कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। हमें प्रसाद मिल रहा है उसका कारण कौन है? समझा अभी? तो ये समझ में आया तो और कुछ जानने के लिए बचता नहीं है, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अगर वन हु हैज रियलाइज्ड, हमको तो ये थियोरेटिकली पता है, वन हु हैज रियलाइज्ड दिस, उसको और जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछने क्यों बंद कर दिया? बिकॉज विदुर को ये पता चल गया कि जो भी सब हो रहा है, महाभारत युद्ध हो रहा है या मेरा अपमान हुआ, मैं इतने तीर्थ यात्रा पे गया, सबका ज्ञान लिया सब जगह से, इसका कारण कौन है? किसकी इच्छा है? ये भगवान की इच्छा है कि नहीं? तो जब भी हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, भगवान का कितना हस्तक्षेप है हमारे जीवन में, तो ये श्लोक याद करना चाहिए हमको कि विदुर ने भी समझ लिया कि सर्व कारण भगवान है। तो यहाँ पे ये जब भी हमें पूछता है कैसे पता चलता है, विदुर को कैसे पता चला? एक बोनाफाइड गुरु मैत्रेय मुनि से पता चला। ठीक है, क्योंकि वैसे प्रश्न भी विदुर ने पूछे है कि नहीं। यही फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता और सेकंड चैप्टर थोड़ा याद कीजिए भगवद गीता का। जब भी अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्ण को, तो टॉक कैसा है बताया है भगवद गीता में? उन लोग के दोनों के बीच का जो वार्तालाप है कैसा है?
फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है। और वो सेकेंड चैप्टर के 7वें श्लोक में जब भी अर्जुन वॉलंटरली सरेंडर होते हैं भगवान को, तभी लिखा गया है कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया भगवान को गुरु करके, और अभी वो प्रश्न पूछ रहा है कि अभी बताओ मुझे ज्ञान दो। तो तभी वो जो वार्तालाप है कैसे हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु और शिष्य के बीच में का जो रिलेशन है या जो वार्तालाप है ये सीरियस होना चाहिए, कुछ जोक्स नहीं। इसलिए शिष्य भी है, गुरु को जाके क्वेश्चन, भौतिक क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्या पूछना चाहिए कि आत्म साक्षात ज्ञान दो मुझे, या मुझे रियलाइजेशन दो, या सेवा दो, ऐसे होना चाहिए। प्रभुपाद को पूछा गया, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? प्रभुपाद ने क्या बोला? How can I serve you? Only one question Prabhupada asked to his Guru Maharaj. How can I serve you? So वैसे होना चाहिए रिलेशन, और उसके लिए दोनों के क्वालिटीज़ है। मतलब एक गुरु के भी क्वालिटीज़ क्या है वो प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये नहीं हमारा जो भी श्लोक चल रहा है उसमें, कि भागवत में श्लोक आता है, ऋषभदेव श्लोक बताते हैं कि गुरु न सस्यात पिता न गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात। मतलब मत बनो, ये सब चीज़ें मत बनो, गुरु मत बनो, रिलेटिव्स मत बनो, फादर मत बनो, मदर मत बनो। क्यों? अगर आप आपके डिपेंडेंट्स को, आपके ऊपर जो निर्भर है, उनको भगवत धाम का मार्ग नहीं दिखा सकते। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर गुरु भी वैसा होना चाहिए कि जो अपने डिसाइपल्स को भगवत धाम लेके जाए या उसका मार्ग दिखाए। तो वो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद 3-4 एग्जाम्पल कोट करते हैं। एक एग्जाम्पल है बलि महाराज का, जहाँ पे शुक्राचार्य बलि महाराज को बताते हैं कि तुम विष्णु को, वामन देव को सरेंडर मत जाओ, और तभी बलि महाराज क्या करते हैं? अपने गुरु को त्याग देते, बिकॉज ये गुरु नहीं है, ये मुझे विष्णु को शरण ना जाने के लिए बोल रहा है, तो ये गुरु नहीं हो सकता। और फादर का एग्जाम्पल देते हैं। कौन फादर था? हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल देते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को बोल रहा है कि तुम विष्णु की भक्ति मत करो, है कि नहीं? और वैसे ही पति का एग्जाम्पल देते हैं, हस्बैंड का एग्जाम्पल देते हैं। कौन बता पाएगा हस्बैंड का एग्जाम्पल? जो पत्नी को बोल रहा था भगवान को शरण मत जाओ। हाँ, नहीं, भागवतम से बोलो। हाँ, ब्राह्मण जो कृष्ण पूछने जाते हैं, कृष्ण बलराम, तो ब्राह्मण बोलते हैं अपनी पत्नियों को कि भगवान को, मतलब वो रोकते हैं उनको, और पत्नियां सोचती है अरे भगवान पुकारने आए, प्रसाद मांग रहे हैं, हम लोग को नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जब भी आप अपने डिसाइपल को या अपने डिपेंडेंट को गलत मार्ग पे लेके जा रहे हो। और वहाँ पे ही हमें ये तो गुरु का एक क्वालिफिकेशन हो गया या क्वालिटीज हो गया। शिष्य का भी क्वालिटीज है कि नहीं? शिष्य ने क्या पूछना चाहिए गुरु को, या गुरु के प्रति कैसे हमारा भाव होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण, यही जब भी फर्स्ट चैप्टर में भगवद गीता के, जब भी अर्जुन भगवान को, ये चैप्टर में, ये श्लोक में भी अर्जुन भगवान को कैसे भगवान का नाम क्या पुकारा है? गोविंद। गोविंद का मीनिंग क्या है? प्लेजर टू काउ एंड सेंसेस। दो है, गो को दो मीनिंग है, एक तो सेंसेस और दूसरा काउ, तो इनको प्लेजर देने वाले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सेंसेस को प्लेजर देने वाले हैं। प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे अच्छे से कि लोगों को चाहिए कि भगवान ऑर्डर सप्लायर बने, जो भी हम लोग मांग रहे हैं भगवान हमको दे, इस तरह से उसका मीनिंग बन जाता है कि लोग ऐसे लगाते हैं पत्ता उसका मतलब, और भगवान को ऑर्डर सप्लायर बनाते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि मतलब गुरु भी है जो है, ये ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि हम मांगेंगे और वो देगा हमको, है कि नहीं? लोग आजकल फैशन बन गया है गुरु बनाना। क्यों फैशन है? बिकॉज लोग गुरु के पास जाते हैं और चीज़ें कुछ मांगते हैं, भौतिक चीज़ें कुछ मांगते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में मुनाफा दे दो, या बेटा बेटी की शादी करा दो, है कि नहीं? सो ये सब भौतिक चीज़ें अगर लेके गुरु के पास जाते हैं तो वो डिसाइपल एक्चुअली क्या कर रहा है? आत्म साक्षात ज्ञान नहीं पूछ रहे हैं, खुद के पाँव पे कुर्बानी मार के ले रहा है कि नहीं? और अगर वो सामने गुरु भी हाँ मैं देता हूँ तुमको सब कुछ ऐसा बोला तो वो भी गलत है कि नहीं? गुरु ने रियलाइजेशन देना चाहिए कि ये सब मांगना नहीं चाहिए एक्चुअली।
सो प्रभुपाद लिखते हैं कि डिसाइपल शुड नॉट बी ऑर्डर सप्लायर, डिसाइपल शुड नॉट कंसिडर कृष्णा एज ऑर्डर सप्लायर, सिमिलरली गुरु ऑल्सो। गुरु कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, हम मांगेंगे और चीज़ें वो हमको उपलब्ध करके देंगे। तो ये क्वालिफिकेशन होता है, और वो क्वालिफिकेशन जैसे एनओडी में एक एग्जाम्पल दिया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि कैसे गुरु और शिष्य परफेक्ट होने चाहिए। मतलब अगर गुरु और शिष्य कक्वालिफिकेशन पाते हैं दोनों, मतलब गुरु अगर अपने शिष्य को भगवत नाम लेने वाला और सच बोलने वाला, गुरु मतलब क्या, हैवी बोलता है ना, तो सच कटु हो तो भी बोलने वाला, जैसे प्रभुपाद थे अनकॉम्प्रोमाइजिंग बोलते वक्त, कोई भी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। चाहे उनको यहाँ से जाते वक्त कितने जन ने बोला कि प्रभुपाद आप ये धोती करता है मत जाइए, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में जाइए तो ज़्यादा फॉलोअर बनेंगे आपके, बट प्रभुपाद ने नहीं सोचा ऐसे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन करने के लिए प्रभुपाद ने बोला, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद के गुरु भाई गए थे पहले लंदन में, तो वो लॉर्ड हेडलैंड को मिले थे, वो बोलते हैं मुझे ब्राह्मण बनाओ, बट तो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे उन्होंने बोला कि ये 4 नियम फॉलो करो, तो हेडलैंड बोलता है इम्पॉसिबल ये हमको करना। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये सब सुनने का, प्रभुपाद ने अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। तो गुरु हैवी होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक एनालॉजी आता है, दार्शनिक आता है कि अगर हस्बैंड पोटेंट है, मतलब वो ज्ञान क्या बोलते हैं, वीर्य देने के लिए पोटेंट है, और अगर माता फर्टाइल है और वो अगर रोगी नहीं है, तो देयर विल बी ऑफस्प्रिंग, देयर विल बी चाइल्ड। सो सिमिलरली अगर गुरु जो बोल रहा है वो अगर सत्य बोल रहा है विद प्रिंसिपल शास्त्र से, और डिसाइपल भी कैसा होना चाहिए, सुनने के लिए रेडी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। ऐसा नहीं वो आर्ग्यू करे या वो खुद के डिमांड रखे, दिस इज नॉट द वे। तो तभी जाके वो जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का, ये क्या बनेगा, ये फ्रूटफुल होगा। इसमें से किसका लाभ होने वाला है, शिष्य का लाभ होने वाला है। तो ऐसे वो एनओडी में एग्जाम्पल है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में इसको एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि जैसे विदुर मैत्रेय मुनि के पास जाकर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और विदुर एक सबसे पहले वो तो महात्मा है, वो सेल्फलेस सोल है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी जाके पोज नहीं किया मैत्रेय मुनि के सामने कि मुझे सब पता है। हाँ, उन्होंने बताया कि मुझे बताओ, ज्ञान दो, क्वेश्चन पूछे, और जो बोल रहा है उसको फॉलो किया। सो प्रभुपाद को एक बार मॉर्निंग वॉक में एक डिसाइपल पूछते हैं कि प्रभुपाद इज इट पॉसिबल टू रिपे द डेट, आपका जो ऋण है हम लोग कभी रिपे कर सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद बोलते हैं गुरु का ऋण जो है ये डिसाइपल शिष्य कभी नहीं कर सकता रिपे। तो प्रभुपाद को पूछते क्या करना चाहिए फिर हमें, तो बोलते हैं ओनली वे इज टू फॉलो द ऑर्डर्स, जो बताया गया ऑर्डर फॉलो करो, दैट इज हाउ वी कैन। और हम प्रभुपाद लिखते हैं कि हमेशा इटरनली शिष्य जो है गुरु के लिए क्या बन जाता है, ऑब्लाइज्ड बन जाता है, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं कि ऋणी बन जाता है इटरनली। वो कभी उसको रीपे नहीं कर सकता वो डेट को, है कि नहीं। अभी प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना सब फैसिलिटी हमको मिला है, इतना सारे बुक्स पढ़ने मिले, शास्त्र एसोसिएशन मिला है, ये सब हम जैसे अगर इंडिविजुअली सोचेंगे, मैं मेरे लिए प्रभुपाद ने सब कुछ किया है तो मैं प्रभुपाद के प्रति ऋणी हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं इटरनली ऋणी रहूँ प्रभुपाद के प्रति। और प्रभुपाद लिखते हैं कि देन डिसाइपल शुड अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ गुरु, मतलब हमारे गुरु का क्या पर्पस है, उन्होंने इतना प्रचार क्यों किया वेस्टर्न वर्ल्ड में आके, इतना कठिनाई लेके। ये अगर गुरु को समझ में आता है तो गुरु को वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, शिष्य को वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो शिष्य जो है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होगा। नहीं तो हम तो सुनते हैं, गाते भी हैं मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो भगवान गुरु जब भी खुश होंगे तभी हमको प्रसाद मिलेगा, भगवत प्रसाद या मर्सी मिलेगी। बट अभी क्वेश्चन आता है कि गुरु कभी खुश होते हैं हमारे, है कि नहीं। सिंपल हम लोग कभी हम विचार कर सकते हैं अरे प्रभुपाद को हम कभी खुश कर पाएंगे, कभी हमारे से प्रभुपाद खुश होंगे। तो उसके लिए भी प्रभुपाद आंसर देते हैं। एक शिष्य ने प्रभुपाद को मॉर्निंग वॉक में पूछा कि हाउ कैन वी नो दैट यू आर प्लीज्ड,
हाउ कैन वी नो? तो प्रभुपाद सिंपल कहते हैं, फॉलो एज आई सेड, मतलब जस्ट फॉलो, मैंने जो बोला है वो कर। जितना हम बोलेंगे वही करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुरु खुश होंगे। अगर हम जो गुरु बोल रहा है और शिष्य फॉलो नहीं करता है तो प्रभुपाद पूछता है हाउ कैन देन गुरु बी प्लीज्ड? तो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है हमको प्रभुपाद से, उनके आचार्यों से, प्रभुपाद के शिष्यों से, जो सीनियर वैष्णव हैं से, तो हमको फॉलो करना चाहिए। हम फिर उसमें विचार नहीं करना चाह रहे मुझे जमेगा कि नहीं, है कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे इतने अभी घर में इतने प्रॉब्लम है, उधर ये प्रॉब्लम है, ये सब हम हमारे तर्क दार्शनिक सब बीच में लेके आते हैं। फिर हमें क्वेश्चन आता है, ये पॉसिबल होगा कि नहीं? जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल हमें सबको पता है, बहुत फेमस एग्जाम्पल था रामेश्वर प्रभु का। तो रामेश्वर प्रभु ने बोल दिया इम्पॉसिबल, प्रभुपाद उनके ऊपर गुस्सा हुए। बट जब भी रामेश्वर प्रभु ने सोचा कि नहीं, अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो लिखते हैं रामेश्वर प्रभु कि हम लोग रुक गए वहाँ पे। जब प्रभुपाद ने बोला है कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड ऑफ फूल्स डिक्शनरी, सब लोग हमारे पास देख रहे हैं, मेरे और मेरे असिस्टेंट के पास, और ऐसे हमको लग रहा है कि हमारे पाँव की ज़मीन ही हिल गई है, और वो विचार करने लगे थोड़ी देर के लिए। और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर प्रभुपाद बोल रहे तो होना चाहिए, और वो हो गया, कंप्लीट कर पाए वो। ये इम्पॉसिबल था, जहाँ पे उनको एक महीने में 1 किताब या 2 किताब छाप रहे, उनको 2 महीने में 17 किताबें छापने बोलना और वो करके दिखाना, ये बहुत इम्पॉसिबल था। बट क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि गुरु का आदेश था, गुरु की वाणी थी, जो डिसाइपल ने, ठीक है उनको क्वेश्चन आए पहले, बट उन्होंने उसको नाकारा नहीं, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। तो कृष्ण की कृपा ऑटोमेटिकली आ गई, किताबें प्रिंट हो गई, दिन रात भक्तों ने मेहनत की उसके लिए। तो ये अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे भी जो विदुर है ये ऐसे ही मैत्रेय मुनि को अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो जैसे नारद मुनि एक बताते हैं भागवतम में, वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम आचरण दासन नीचो गुरु सौहृद सुदृढ़म। तो बताते हैं कि एक जो शिष्य है, ये जब भी गुरु के आश्रम में जाता है सीखने के लिए, तो उसको कैसे रहना चाहिए? ऐसे लिखते हैं कि अगर गुरु बुलाता है, सुबह अगर प्रसाद देना है, प्रसाद पाना है सबको, तो गुरु पुकारता है हर एक का नाम, आओ प्रसाद लेने। किसका नाम लेना भूल गया गुरु, तो शिष्य ने उस दिन का खाना छोड़ देना चाहिए। मतलब इतना तक लिखा हुआ है। अब ये संभव नहीं है, बट इसका मतलब क्या है कि गुरु के शब्द के बाहर हमको एक स्टेप भी नहीं रखना है, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के बाहर हम एक स्टेप भी नहीं रखना। ये प्रभुपाद यहाँ पे अच्छे से कह रहे हैं। जनरल ऑर्डर सप्लायर का मतलब है हम डिमांडिंग होते हैं ना, कि कोई भी शिष्य है या कोई जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो हमको थोड़ा डिमांड रहता है हर चीज़ों का। तो डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो मोमेंट है ये सर्विस का मोमेंट है, यहाँ पे सेवा चलती है। तो जितना हम सेवा में संलग्न रहेंगे गुरु के आदेश के अनुसार, ऑटोमेटिकली सब कृपा आएगी। हाँ, कृपा आने को समय अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से, हम लोग कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, कितनी तीव्रता से गुरु के शब्द पर निर्भर होकर सेवा कर रहे हैं, वो सब मायने रखता है कि हमें कृपा कभी मिलेगी। तो यहाँ पे ये समझ में आता है। और वैसे ही प्रभुपाद कुछ इसमें लिख रहे हैं कि अगर ये परम सत्य के, अगर हम गुरु को नहीं सुनते हैं, अगर गुरु से हम सुनना नहीं चाहते या उनको फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या होता है? फिर परम सत्य के बारे में हम स्पेकुलेशन चालू कर देते हैं, मतलब हमारे दार्शनिक विचार चालू करते कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो प्रभुपाद की किताब में प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि अगर पॉसिबल हुआ कि साइंटिस्ट आगे जाकर ये पता कर पाए कि क्रिएशन कैसे हुआ, कितने प्लैनेट्स है और कितने कैसा भगवान का क्रिएशन होता है, ये समझ भी पाए, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत सालों के बाद ये समझ भी पाए, तो भी वो ये कभी नहीं समझेंगे कि भगवान की लीला क्या है। ये समझ कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान कैसे हैं? अनलिमिटेड है। तो ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए स्पेकुलेशन करना हमारे स्कोप के बाहर है। तो बेटर है कि हम क्या भगवान की वाणी गुरु के माध्यम से सुन। अगर स्पेकुलेशन करेंगे तो क्या होगा उसमें?
एक तो हम अपराधी बनते हैं, जैसे मायावाद आता है फिर उसमें बीच में कि नहीं, मायावादी लोग भी ऐसे स्पेकुलेशन करते हैं कि भगवान एक रूप नहीं है उनका, वो भी माया के अधीन आए हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम। उनको स्पेकुलेशन से क्या लगता है कि भगवान भी जो अवतार लिया है ये कैसा है, उनका बॉडी कैसा है, मटेरियल बॉडी है, या वो मनुष्य जन्म में आए हैं। तो ऐसे अगर वो लगते हैं, प्रभु कृष्ण उनको कहते हैं ये मूढ़ा है व्यक्ति है, कि वो समझते नहीं है कृष्ण को, और कृष्ण उनको समझ भी नहीं देते। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो यम ना बेजाना। वहाँ पे भी भगवान को कहते हैं कि ये मूढ़ लोग हैं, कि मैं उनको प्रकट नहीं करता, मैं मेरे शक्ति द्वारा वो संभाल के रखता हूँ, मैं रिजर्व करता हूँ राइट किसको मैं दर्शन देना चाहता हूँ। जो लोग मेरे वाणी पर भरोसा नहीं करते, जो मेरे साकार रूप को नहीं मानते, मैं उनको क्यों रिवील करूँ, मैं उनको क्यों दिखाऊँ मेरा दर्शन। तो भगवान का साकार रूप है वो हमें समझना चाहिए। इसके लिए सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे हम राजा के बारे में बताते हैं, जब भी किंग बोला जाता है तो हम जैसे किंग बोलते हैं तो हमको क्या याद आता है कि किंग का उसका किंगडम याद आ जाता है, उसके मंत्री याद आते हैं, उसकी प्रजा याद आती है, उसकी सेना याद आती है, उसका सब ऑपुलेंस याद आता है। तो वैसे ही प्रभुपाद लिखते हैं जब भी हम नाम कृष्ण का लेते हैं तो कृष्ण अकेले नहीं है, वो अपने डिवोटीज के साथ है, उनका धाम है, उसके साथ राधा रानी है, यमुना है, सब ये सब उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं हम सिर्फ कृष्ण को सिंगल नहीं रख सकते। भगवान हमेशा जहाँ पे भी अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं, अपने ऑपुलेंस को लेके आते हैं, साजो सामान का लेके आते हैं। सो इसीलिए भगवान इम्पर्सनल नहीं हो सकते, निराकार नहीं हो सकते, वो साकार है, उनका रूप है, और उनके साथ रेसिप्रोकेशन किया जा सकता है। जैसे एक लड़का अपने माता पिता के साथ रेसिप्रोकेशन, वैसे ही हमारा भगवान के साथ एक रेसिप्रोकेशन है। और ये जब ये कभी समझेगा हमको, जब ही जैसे मैत्रेय मुनि हो या श्रील प्रभुपाद हो, ऐसे गुरु के माध्यम में हम ये बोनाफाइड परंपरा में हम ज्ञान लेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारा स्पेकुलेशन होगा। बाहर क्या लोग करते हैं, 99% लोग तो निराकार रूप को ही भगवान के मानते हैं, ब्रह्म ज्योति है, लाइट है, ये है। बट उससे क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्लियरली कि मायावादी ये कृष्ण अपराधी, मायावादी है कृष्ण अपराधी। ये भगवान के चरणों के प्रति सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान को इम्पर्सनल मानना, ब्रह्म ज्योति मानना। अभी हम रोज कुंती महारानी के प्रेयर्स रिसाइट कर रहे हैं, बराबर। तो उसमें एक प्रेयर्स है जहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है, क्या बोल रही है, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्ष जमाव्याम न लक्ष्य से मुड़ दिशा नटो नाट्यो धरवता। उसका मतलब क्या है कि ये पर्दा लगा हुआ है हमारे आंखों के सामने, तो इसके वजह से हम आपका साकार रूप नहीं देख सकते। हमारे ऐसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी आकाश में बादल होते हैं तो हमको सूर्य नहीं दिखाई देता, तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य को बादलों ने ढक लिया है। बट वैसा नहीं है ना, हमारे विजन को बादल ने ढक लिया है। सूर्य को बादल ढक सकते हैं क्या? नहीं, बादल तो इतना कितना छोटा है, सूर्य कितने बड़े हैं साइज में भी, बट हमारे दृष्टि को बादल ने ढक लिया है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुंती महाराज बोलते कि माया जब ये पर्दा लगा हुआ, आपके ही माया का, आपके ही एनर्जी का पर्दा हमारे सामने लगा हुआ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक नाटककार जब नाटक करता है तो वो रियल कौन है समझ नहीं पाते, वैसे भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं नंदन कृष्ण हूँ, मैं नंद का छोटा दुलारा हूँ, या और यशोदा का छोटा बच्चा। तो हमें लगता है ये तो एक साधारण शिशु है, एक ग्वाल बाल है। ब्रह्मा जी को तो यही लगा था, ब्रह्मा जी को लगा था अरे ये बच्चों के साथ खेल रहा है, ये अपने ग्वाल सखाओं के मुंह से प्रसाद लेकर अपने मुंह में डाल रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को यही लगा और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। तो साधारण जीव, अगर ब्रह्मा जी विमोहित हो सकते हैं, इंद्र विमोहित हो सकता है, तो साधारण जीव की क्या अपेक्षा है। साधारण जीव भी भगवान को ना जाने बिना विमोहित होता है, और फिर स्पेकुलेशन चालू होता है, या उसको बोलते हैं दर्शन करना कि ऐसे हो सकता है, भगवान ऐसे हो सकते हैं।
तो ये सब करने से बेटर है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि उससे अच्छा हम किसी एक शुद्ध भक्तों को अप्रोच करें और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उससे मार्गदर्शन ले, उससे ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि कितना भी स्पेकुलेशन करे वो अपने इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे हम भगवान के बारे में स्पेकुलेट करना चालू कर देते हैं, हम भगवान को वो स्तर पर रख देते हैं कि भगवान अभी हमारे ऑर्डर सप्लायर है, वो अभी हमको जो चाहिए वो मिलेगा। बट गुरु हमको करेक्ट करते हैं कि नहीं, भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं, हम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा अस्तित्व है कि हम भगवान की नित्य दास है। तो दास अपने मास्टर को, अपने मालिक को ऑर्डर कैसे देगा? दे सकता है क्या? नहीं। और दास एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, भगवान मेरे को ये सब ऐसे अरेंज करके देनी चाहिए। तो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमारे भौतिक इंद्रिय सुख के लिए हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत ये स्पेकुलेशन करना या इम्पर्सनल भगवान का फीचर मानना, ये अपराधी है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी अगर भगवान को इस तरह पे स्तर पर रख रहा है तो वो क्या है? अपराधी है। महाप्रभु इतना भी बोलते हैं कि ऐसे मायावादी के संग करना भी एक्चुअली अपना भक्ति का जो लता है उसको काटने जैसा है। अगर कोई सीरियस भक्ति करना चाहता है, भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पण करना चाहता है, और वो अगर मायावादी सुनीले भाष्य हो ही सर्वनाश कहते हैं कि अगर हमने ऐसे सुन लिया भगवान के प्रति इम्पर्सन निराकार रूप का वर्णन भी, तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई सुनता है, कोई भक्त ऐसे सुनता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहां से एक तो निकल जाना चाहिए, दूसरा अगर नहीं निकल सकते तो वहां पे उसको काउंटर करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमारे वैष्णव सिद्धांत मानने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि भगवान के प्रति हमारा जो ईर्ष्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि भगवान के प्रति एक ईर्ष्या है हमको। तो ईर्ष्या के प्रति हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में गोते खा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाना है, यहाँ से अगर हमारे जीवन चक्र को तोड़ना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु के आदेश में चलना होगा। और ये आदेश का उल्लंघन करना भी यही हो गया कि हम भगवान के प्रति कुछ तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, या भगवान को क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं ना। अगर आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? हम कुछ तो डिमांड कर रहे हैं। वो और गुरु कौन होता है? गुरु ये भगवान का एक शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम भगवान के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव के पास भी अगर हम डिमांड करते हैं, मीन्स हम भगवान के पास भी डिमांड कर रहे हैं, है कि? तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं कि सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब भी हम गुरु के क्वेश्चन पूछेंगे आत्म साक्षात्कार के लिए और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, नहीं तो हमारा सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं। तो ये पद्धति है जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ये हम आए भौतिक जगत से ठुकरे खाकर भक्ति में आ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही बनता है कि क्वेश्चन पूछना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया, और सेवा करना। अगर वो दोनों मिसिंग है तो दैट मीन्स हम लोग किसके लिए आए हैं? हमारे इंद्रियों को सुख देने के लिए आए हैं, डिमांड करने आए हैं। तो वो अगर हमको बंद करना है, वो अगर उससे बाहर आना है, तो हमको महात्मा विदुर हो या अर्जुन हो, जिन्होंने इवन युधिष्ठिर महाराज हो, इन्होंने प्रश्न पूछे और उन्होंने भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों से टिप्पणी लिया है। परीक्षित महाराज है, बहुत उत्तम उदाहरण है। इतना परीक्षित महाराज को भी भगवान ने वो माता के गर्भ में बचाया था, साक्षात खुद भगवान जाकर बचा के आए। तो परीक्षित महाराज तो कितना प्राउड कर सकते थे, मुझे भगवान ने बचाया है। बट जब भी उनको मृत्यु का समय आया, जब भी उनको श्राप मिला कि अभी 7 दिन में मरने वाले हो, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे भगवान ने मुझे माता के गर्भ में बचाया था, अभी भी बचा लेंगे मुझे। उन्होंने सोचा कि अभी मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य है कि उनके बारे में जानूं, एक बोनाफाइड गुरु से मैं जानूं। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को सुना।
तो ये पद्धति, ये भागवतम या भगवद गीता हमारे लिए ये हमारी आंखें खोल रही है कि नहीं? हम गाते हैं ना, पहला श्लोक क्या है मंगलाचरण का? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन। तो क्या कर रहा है वो गुरु? क्या कर रहा है? ज्ञान रूपी अंजन हमारे आंखों में डाल रहा है ताकि हमारे आंखों से दिख सके। प्रभुपाद कहते हैं हमारे आंखों में कैटरेक्ट हुआ है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसका, इसलिए हमको दिखता नहीं है। कैटरेक्ट होना मतलब क्या होता है? कैटरेक्ट में कि हमारा जो विजन है धुंधला हो जाता है कि नहीं? दिखता नहीं है बराबर से, मोती बिंदु बोलते हैं उसको। तो क्या करना पड़ता है? फिर ऑपरेशन करना पड़ता है ना उसका। तो वैसे ही है कि जब तक हमारे विचारधारा में, हमारे विचारों में ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे सामने, जब तक नहीं समझता हमको, तब तक हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। माया का पर्दा खोलने के लिए सिर्फ एक शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद है, उनकी शरण में जाएंगे, उनके आश्रय लेंगे, तभी ये संभव होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? 1 मिनट पहले खत्म हो गया। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।